साथियों, आज जानकारी करते हैं महाराजा जयचंद का राज्याभिषेक कब हुआ था और उस समय मुद्राएं प्रचलित थी अथवा नहीं। तो साथियों, इस वीडियो को इस तथ्य को, इसकी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक आपको देखना होगा, तभी सभी तथ्यों से आप अवगत हो पाएंगे। कहते हैं महाराजा विजयचंद ने अपने जीवन काल में ही जयचंद को युवराज घोषित कर दिया था, युवराज बना दिया था। विजयचंद जो जयचंद के पिताश्री थे और ये बनारस काशी के महाराजा थे। इनका राज्य कहाँ था? बनारस में, काशी में। विजयचंद के यमनों पर विजय पाने वाले ताम्रपत्र, मतलब उसमें जहाँ विजय पाते थे उसका उल्लेख ताम्रपत्र में किया करते थे। तो इन्होंने किस पर विजय पाई थी? यमनों पर विजय पाई थी और उसका उल्लेख उन्होंने ताम्रपत्र में किया था। और ये ताम्रपत्र कब का है? 1168 ईस्वी में लिखा गया था, जिसमें उन्होंने उस ताम्रपत्र में युवराज जयचंद को युवराज लिखा था, युवराज घोषित कर दिया था। इसका मतलब 1168 में ही। इतना नहीं, और प्राय जितने भी लेख मिले हैं सब में जयचंद को युवराज के रूप में उल्लेख आया है। एक ही नहीं, और भी जो उल्लेख मिले हैं उनमें भी जयचंद को युवराज लिखा गया है। इसका मतलब विजयचंद ने अपने जीवन काल में ही जयचंद को युवराज घोषित कर दिया था। इससे स्पष्ट हो जाता है जयचंद 1168 ईस्वी से पूर्व ही अपने राज्य का युवराज बन गया था। 1170 ईस्वी में जब विजयचंद की मृत्यु हुई, राजसी शोक मनाने के कुछ दिन पश्चात ही बहुत धूमधाम और हर्षोल्लास के सहित जयचंद का राज्याभिषेक संस्कार संपन्न हुआ। बड़बिही ग्राम से प्राप्त हुए एक ताम्रपत्र में जयचंद के राज्याभिषेक का सुंदर वर्णन मिलता है। उस ताम्रपत्र में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। उस ताम्रपत्र के अनुसार महाराजा जयचंद का राज्याभिषेक सन 1170 ईस्वी में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि दिन रविवार को हुआ था। यह उल्लेखनीय है कि उसमें तारीख इन्होंने नहीं लिखा है, जो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि, और सन तो लिखा है 1170 ईस्वी में, लेकिन आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि दिन रविवार को हुआ था। कहा जाता है कि उसने जयचंद ने देवगिर के राजा पर आक्रमण किया तथा अन्यहड़वाल के सिद्धराज को 2 बार युद्ध में परास्त किया। 8 सामंत राजाओं को बंदी बनाया और यमन राज शिहाबुद्दीन को कई बार युद्ध में परास्त किया था। ये बताता है कि विजयचंद कितना बहादुर राजा था कि उसने कई बार लोगों को परास्त किया है। डॉक्टर रमाशंकर जी के अनुसार महाराजा जयचंद जी के राज्याभिषेक की जो स्पष्ट तिथि बताई गई है वो है 1170 ईस्वी की 21 जून दिन रविवार। अब यहाँ पे दोनों दिन मिलते हैं। जो अभिलेख में मिलता है वो आषाढ़ का शुक्ल पक्ष की छठी तिथि, लेकिन दिन वहाँ भी रविवार है। और ये जो
रमाशंकर सिंह इतिहासकार जयचंद के विषय में जो लिखा है, तिथि स्पष्ट लिखी है। ये भी 1170 ईस्वी की 11 जून और दिन रविवार ही लिखते हैं, यानी आषाढ़ की छठी शुक्ल पक्ष की छठी के दिन 21 जून ही होना चाहिए, और दिन क्योंकि दोनों तिथियों में रविवार का ही उल्लेख है। महाराजा जयचंद से काफी पहले ही शासन चलाने के लिए मुद्रा राजमुद्रा का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन प्रबंध संग्रह 8890 में महाराजा जयचंद द्वारा विद्याधर के सर्वमुद्रा अध्यक्ष बनाने का उल्लेख मिलता है। यानी उस समय महाराजा जयचंद के राज्य शासन चलाने से पहले ही मुद्राएं छपती थी। इसका प्रमाण ये है कि इन्होंने जब अपना शासन किया है जयचंद ने, तो प्राचीन प्रबंध संग्रह 8890 के अनुसार महाराजा जयचंद ने विद्याधर के सर्वमुद्राध्यक्ष बनाने का उल्लेख मिलता है। यानी पहले से चल रही थी, तो इन्होंने किसको सर्वमुद्राध्यक्ष बनाया है? विद्याधर को। ये भी उल्लेख मिलता है। इससे ऐसा जान पड़ता है कि इस कर्मचारी के पास राजा की सब मुद्राएं रहती थीं। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।